हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे 1/7 सर्गः। अतिकाय का भयंकर युद्ध और लक्ष्मण के द्वारा उसका वध। स्वबलं व्यतितं दृष्ट्वा तुमुलं लोमहर्षणं भ्रातृंश्च निहतान् दृष्ट्वा शक्रतुल्यपराक्रमान् पितृव्यौ चापि सन्दृश्य समरे सनिपातितौ युद्धोन्मत्तं च मत्तं च भ्रातरौ राक्षसोत्तमौ चुकोप च महातेजा ब्रह्मदत्तवरो युधि अतिकायोद्रिसंकाशो देवदानव तर्पः। अतिकाय ने देखा, शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाली मेरी भयंकर सेना व्यथित हो उठी है। इंद्र के तुल्य पराक्रमी मेरे भाइयों का संहार हो गया है तथा मेरे चाचा दोनों भाई युद्धोन्मत्त महोदर और मत्त महापार्श भी समरांगण में मार गिराए गए हैं। तब उस महातेजस्वी निशाचर को बड़ा क्रोध हुआ। उसे ब्रह्मा जी से वर प्राप्त हो चुका था। अतिकाय पर्वत के समान विशालकाय तथा देवता और दानवों के दर्प का दलन करने वाला था। सभास्कर सहस्रस्य संघातमिव भास्वरम रथमारुह्य शक्रारिरभिदुद्राव वानरान्। वह इंद्र का शत्रु था। उसने सहस्त्रों सूर्यों के समूह की भांति देदीप्यमान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ होकर वानरों पर धावा किया। सविस्फार्य तदा चापम किरीटी मृष्टकुंडलः नाम संश्रावयामास ननाद च महास्वनम। उसके मस्तक पर किरीट और कानों में शुद्ध सुवर्ण के बने हुए कुंडल झलमला रहे थे। उसने धनुष की टंकार करके अपना नाम सुनाया और बड़े जोर से गर्जना की। तेन सिंह प्रणादेन नाम विश्रावणेन च ज्या शब्देन च भीमेन त्रासयामास वानरान। उस सिंहनाद से, अपने नाम की घोषणा से और प्रत्यंचाय की भयानक टंकार से उसने वानरों को भयभीत कर दिया। ते दृष्ट्वा देह माहात्म्यं कुंभकर्णोऽयमुत्थितः भयार्ता वानराः सर्वे संशयन्ते परस्परम। उसके शरीर की विशालता देखकर वे वानर ऐसा मानने लगे कि यह कुंभकर्ण ही फिर उठकर खड़ा हो गया है। यह सोचकर सब वानर भय से पीड़ित हो एक दूसरे का सहारा लेने लगे। ते तस्य रूपमालोक्य यथा विष्णु त्रिविक्रमे भयाद वानर योद्धास्ते विद्रवन्ति ततस्ततः। त्रिविक्रम अवतार के समय बड़े हुए भगवान विष्णु के विराट रूप की भांति उसका शरीर देखकर वे वानर सैनिक भय के मारे इधर उधर भागने लगे। तेतिकायं समासाद्य वानरा मूढचेतसः शरण्यं शरणं जग्मुर्लक्ष्मणाग्रज माहवे। अतिकाय के निकट आते ही वानरों के चित्त पर मोह छा गया। वे युद्ध स्थल में लक्ष्मण के बड़े भाई शरणागत वत्सल भगवान श्री राम की शरण में गए। ततोतिकायं काकुत्सो रथस्थं पर्वतोपमं ददर्श धन्विनं दूरात् गर्जनतम कालमेघवत्। रथ पर बैठे हुए पर्वताकार अतिकाय को श्री रामचंद्र जी ने भी देखा। वह हाथ में धनुष लिए कुछ दूर पर प्रलय काल के मेघ की भांति गर्जना कर रहा था। सतं दृष्ट्वा महाकायं राघवस्तु सुविस्मितः वानरान् सांत्वयित्वा च विभीषणमुवाचः। उस महाकाय निशाचर को देखकर श्री रामचंद्र जी को भी बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने वानरों को सांत्वना देकर विभीषण से पूछा, कोसौ पर्वत संकाशो धनुष्मान हरिलोचनः युक्ते हय सहस्रेण विशाले सयन्दने स्थितः। विभीषण 1000 घोड़ों से जुते हुए विशाल रथ पर बैठा हुआ भीमकाय पर्वताकार निशाचर कौन है? उसके हाथ में धनुष है और आंखें सिंह के समान तेजस्विनी दिखाई देती हैं। यश निशितैः शूलैः सुतीक्ष्णैः परासितो मरैः अर्चिष्म स्थिरवृतो भाति भूतैरव महेश्वरः। यह भूतों से घिरे हुए भूतनाथ महादेव जी के समान तीखे शूल तथा अत्यंत तेज धार वाले तेजस्वी प्रासों और तोमरों से घिरकर अद्भुत शोभा पा रहा है। काल जिह्व प्रकाशाभिर्य एषोभिविराजते आवृतो रथ शक्तिभिर्विद्युद्भिरिव तोयदः। इतना ही नहीं, काल की जिह्वा के समान प्रकाशित होने वाली रथ शक्तियों से घिरा हुआ यह वीर निशाचर विद्युन्मालाओं से आवृत मेघ के समान प्रकाशित हो रहा है। धनुषीर्चास्य सच्चानि हेम पृष्ठानि सर्वशः शोभयन्ति रथश्रेष्ठं शक्र चापमिवाम्बरम्। जिनके पृष्ठभाग में सोने मढ़े हुए हैं, ऐसे अनेकानेक सुसज्जित धनुष
उसके श्रेष्ठ रथ की सब ओर से उसी तरह शोभा बढ़ा रहे हैं जैसे इंद्रधनुष आकाश को सुशोभित करता है। य एष रक्षः शार्दूलो रणभूमिं विराजयन् अभ्येति रथिनां श्रेष्ठो रथेनादित्य वर्चसा। यह राक्षसों में सिंह के समान पराक्रमी और रथियों में श्रेष्ठ वीर अपने सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ के द्वारा रणभूमि की शोभा बढ़ाता हुआ मेरे सामने आ रहा है। ध्वज श्रृंग प्रतिष्ठेन राहुणाभिविराजते सूर्य रश्मि प्रभैर्बाणैर दिशो दश विराजयन्। इसके ध्वज के शिखर पर पताका में राहु का चिन्ह अंकित है, जिससे रथ की बड़ी शोभा हो रही है। यह सूर्य की किरणों के समान चमकीले बाणों से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है। त्रिनतम मेघ निर्हादम हेम पृष्ठम अलंकृतम शतक्रतु धनु प्रख्यम धनुश्चाय विराजते। इसके धनुष का पृष्ठभाग सोने से मड़ा हुआ तथा पुष्प आदि से अलंकृत है। वह आदि, मध्य और अंत 3 स्थानों में झुका हुआ है। उसकी प्रत्यंचा से मेघों की गर्जना के समान टंकार ध्वनि प्रकट होती है। इस निशाचर का धनुष इंद्रधनुष के समान शोभा पाता है। सध्वजः सपताकश्च सानुकर्षो महारथः चतुस्सादि समायुक्तो मेघस्त नितनिस्वनः। इसका विशाल रथ ध्वजा, पताका और अनुकर्ष रथ के नीचे लगे हुए आधारभूत काष्ठ से युक्त 4 सारथियों से नियंत्रित और मेघ की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाला है। विंशतिर्दश चाष्टौ च तूणास्य रथमास्थिताः कार्मुकाणि च भीमानि ज्याश्च कांचन पिंगलाः। इसके रथ पर 20 तरकस, 10 भयंकर धनुष और 8 सुनहरे एवं पिंगल वर्ण की प्रत्यंचाएं रखी हुई हैं। द्वौ च खड्गौ च पार्श्वस्थौ प्रदीप्तौ पार्श्वशोभितौ चतुर्हस्तत्सरुयोतौ व्यक्तहस्तदशायतौ। दोनों बगल में 2 चमकीली तलवारें शोभा पा रही हैं, जिनकी मूठें 4 हाथ की और लंबाई 10 हाथ की है। रक्तकंठ गुणो धीरो महापर्वत सन्निभ कालः काल महावक्त्रो मेघस्त इव भास्करः। गले में लाल रंग की माला धारण किए महान पर्वत के समान आकार वाला यह धीर वीर निशाचर काले रंग का दिखाई देता है। इसका विशाल मुख काल के मुख के समान भयंकर है तथा यह मेघों की ओट में स्थित हुए सूर्य के समान प्रकाशित होता है। कांचनांगदन पाप्याम भुजाभ्यामेष शोभते श्रृंगाभ्यामिव तुंगाभ्याम हेमवा पर्वतोत्तमः। इसकी बाहों में सोने के बाजूबंद बंधे हुए हैं। उन भुजाओं के द्वारा ये विशाल काय निशाचर 2 ऊंचे शिखरों से युक्त गिरिराज हिमालय के समान शोभा पाता है। कुंडलाभ्याम उभाभ्यां च भाति वक्त्रम सुभीषणम पुनर्वस्वंतरगतम परिपूर्णो निशाकरः। इसका अत्यंत भीषण मुखमंडल दोनों कुंडलों से मंडित हो पुनर्वसु नामक 2 नक्षत्रों के बीच स्थित हुए परिपूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहा है। आचक्ष्व में महाबाहो त्वमेनं राक्षसोत्तमं यं दृष्ट्वा वानराः सर्वे भयार्ता विद्रुता दिशः। महाबाहो, तुम मुझे इस श्रेष्ठ राक्षस का परिचय दो जिसे देखते ही सब वानर भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले हैं। सपृष्टो राजपुत्रेण रामेणामित तेजसा चक्षे महातेजा राघवाय विभीषणः। अमित तेजस्वी राजकुमार श्री राम के इस प्रकार पूछने पर महातेजस्वी विभीषण ने रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा। दशग्रीवो महातेजा राजा वैष्णवनानुजः भीमकर्मा महात्मा ही रावणो राक्षसेश्वरः तस्यासीद् वीर्यवान् पुत्रो रावण प्रतिमो बले वृद्ध सेवी श्रुतिधर सर्वास्त्र विदुषांबरः। भगवान, जो कुबेर का छोटा भाई महातेजस्वी महाकाय भयानक कर्म करने वाला तथा राक्षसों का स्वामी दशमुख राजा रावण है, उसके एक बड़ा पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ जो बल में रावण के ही समान है। वह वृद्ध पुरुषों का सेवन करने वाला, वेद शास्त्रों का ज्ञाता तथा संपूर्ण अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ है। अश्वपृष्ठे नागपृष्ठे खड्गे धनुषी कर्षणे भेदे सांत्वे च दाने च नये मंत्रे च सम्मतः। हाथी घोड़ों की सवारी करने, तलवार चलाने, धनुष पर बाणों का संधान करने, प्रत्यंचा खींचने, लक्ष्य भेदने, साम और दान का प्रयोग करने और तथा न्याय युक्त वर्ताव एवं मंत्रणा देने में वह सबके द्वारा सम्मानित है। यस्य बाहुम समाश्रित्य लंका भवति निर्भया तनयम धान्यमलिन्या अतिकायमिमं विदुः। उसी के बाहुबल का आश्रय लेकर लंकापुरी सदा निर्भय रहती आई। यही वह वीर निशाचर है। यह रावण की दूसरी पत्नी धान्य मालिनी का पुत्र है। इसे लोग अतिकाय के नाम से जानते हैं।
एतेनाराधितो ब्रह्मा तपसा भावितात्मना अस्त्राणि चाप्यवाप्तानि रिपवश्च पराजिताः। तपस्या के विशुद्ध अंतःकरण वाले इस अतिकाय ने दीर्घ काल तक ब्रह्मा जी की आराधना की थी। इसने ब्रह्मा जी से अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं और उनके द्वारा बहुत से शत्रुओं को पराजित किया है। सुरासुरैरवध्यत्वं दत्तमस्मै स्वयंभुवा एतच्च कवचम दिव्यम रथश्च रविभास्वरः। ब्रह्मा जी ने इसे देवताओं और असुरों से न मारे जाने का वरदान दिया है। ये दिव्य कवच और सूर्य के समान तेजस्वी रथ भी उन्हीं के दिए हुए हैं। एतेन शतशो देवा दानवाश्च पराजिताः रक्षितानि च रक्षांसि यक्षाश्चापि निषूदिताः। इसने देवता और दानवों को सैकड़ों बार पराजित किया है, राक्षसों की रक्षा की है और यक्षों को मार भगाया है। वज्रम विष्टम्भितं येन बाणैरिन्द्रस्य धीमता पाशः सलिला राजस्य युद्धे प्रतिहस्त था। इस बुद्धिमान राक्षस ने अपने बाणों द्वारा इंद्र के वज्र को भी कुंठित कर दिया है और युद्ध में जल के स्वामी वरुण के पाश को भी सफल नहीं होने दिया है। एषोतिकायो बलवान राक्षसा नामर्थर्षभः स रावण सुतो धीमान देवदानव दर्पहा। राक्षसों में श्रेष्ठ यह बुद्धिमान रावण कुमार अतिकाय बड़ा बलवान तथा देवताओं और दानवों के दर्प को भी दलन करने वाला है। तदस्मिन् क्रियतां यत्नः क्षिप्रं पुरुषपुंगव पुरा वानर सैन्यानि क्षयं नयति सायकः सायकैः। पुरुषोत्तम अपने सायकों से सारी वानर सेना का संहार कर डाले, इसके पहले आप ही इस राक्षस को परास्त करने का शीघ्र प्रयत्न कीजिए। ततोतिकायो बलवान प्रविश्य हरिवाहिनीं विस्फारयामास धनुर्ननाद च पुनः पुनः। विभीषण और श्री राम के इस बीच इस प्रकार की बातें हो रही थी और बलवान अतिकाय वानरों की सेना में घुसाया और बारंबार गर्जना करता हुआ अपने धनुष पर टंकार देने लगा। तम भीम वपुषम दृष्ट्वा रथस्थम रतिनांबरम अभिपेतुर्महात्मानः प्रधानायेव नौकसः कुमुदो द्विविदो महेन्दो श्नीलः शरभ एव च पादपैर्गिरिशृंगैश्च युगपत् समभिद्रवन। रथियों में श्रेष्ठ और भयंकर शरीर वाले उस राक्षस को रथ पर बैठ कर आते देख कुमुद द्विविद मैंद नील और शरभ आदि जो प्रधान महामनस्वी वानर थे वे वृक्ष तथा पर्वत शिखर धारण के एक साथ ही उस पर टूट पड़े। तेषां वृक्षाश्च शैलाश्च शरैः कनकभूषणैः अतिकायो महातेजाश्च छेदास्त्र विदाम्बरः। परंतु अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी अतिकाय ने अपने सुवर्ण भूषित बाणों से वानरों के चलाए हुए वृक्षों और पर्वत शिखरों को काट गिराया। तांश्चैव सर्वान् स हरीन् शरैः सर्वायसैर्बली विव्याधाभिमुखान् संख्ये भीमकायो निशाचरः। साथ ही उस बलवान और भीमकाय निशाचर ने युद्ध स्थल में सामने आए हुए उन समस्त वानरों को लोहे के बाणों से बींध डाला। तेर्दिता बाण वर्षेण भिन्न गात्राः पराजिताः न शेकुरति कायस्य प्रतिकर्तुं महाहवे। उसकी बाण वर्षा से आहत हो सबके शरीर क्षत विक्षत हो गए। सब ने हार मान ली और कोई भी उस महासमर में अतिकाय का सामना करने में समर्थ न हो सके। तत्सैन्यं हरिवीराणां त्रासयामास राक्षसः मृगयूथमिव क्रुद्धो हरिर्यौवन दर्पितः। जैसे जवानी के जोश से भरा हुआ कुपित सिंह मृगों के झुंड को भयभीत कर देता है, उसी प्रकार वह राक्षस वानर वीरों की उस सेना को त्रास देने लगा। हरि ओम।